हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 के अंदर आगे क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 इज द मोस्ट एमपी क्वेश्चन, आप ऐसा बोल सकते हो। ओके, थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मुझे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, मुझे कर दिया है विच इज पैरेलल। ओके, find equation of normal which is parallel to normal जो है वो एक लाइन को पैरेलल है, ये लाइन भी। ओके, और आपको एक कर्व दिया है, कर्व है y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 6। तो बेटा आप ये समझ सकते हो कि कर्व, अगर कर्व का इक्वेशन का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे जो मिलेगा स्लोप मिलेगा वो टेंजेंट का स्लोप होगा, ना कि नॉर्मल का। मुझे यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने का बोला। ओके, देखो कुछ फिगर ऐसी बनेगी, ये कोई कर्व के ऊपर का मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट है, मुझे फाइंड करने का बोला है ये नॉर्मल मुझे फाइंड करना है। ये जो नॉर्मल है वो क्या है? किसी लाइन को, ये वाली लाइन को पैरेलल है। ये x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 क्या है? इस लाइन को पैरेलल नॉर्मल है। नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, लेकिन कर्व दिया है ये, तो कर्व का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, और टेंजेंट के स्लोप के ऊपर से आपको नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालना आपको अच्छी तरह आता है। ओके, चलिए यहां पे dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2। ये मुझे क्या मिला? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला। क्या मिला? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट। चलिए, अगर मुझे नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना, देखो नॉर्मल वाली लाइन इस लाइन को पैरेलल है, तो नॉर्मल का स्लोप एंड ये लाइन का स्लोप दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। हाँ, सीधी सी बात है। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा कि नहीं पहले? हाँ, ओके। तो इसके मदद से मैं पहले -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 लिख लूं। ये क्या है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल। सर नॉर्मल है वो पैरेलल है टू दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप आएगा -a/b की मदद से -1/14 हो जाएगा बेटा। हाँ, तो यहां पे लिखूंगा नॉर्मल इज पैरेलल टू x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो स्लोप, बोथ स्लोप आर इक्वल। ओके, दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं सो -1/14 ये इस लाइन का स्लोप है इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये होगा। तो सबसे पहले आपको अगर नॉर्मल फाइंड करना है तो आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। ओके, ये जो इंटरसेक्टिंग ये पॉइंट है वो फाइंड करना पड़ेगा और स्लोप भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो मिल जाएगा। देखिए कैसे, ये दोनों कट हो गया। 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14 लिख सकता हूं, माइनस माइनस निकल गया। इसको इस साइड लेके जाओ तो यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ओके, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 मुझे मिला। x की वैल्यू आपको प्लस और माइनस 2 मिल रही है। अगर x प्लस 2 लूंगा तो पॉइंट क्या होगा और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? x माइनस 2 लूंगा तो y क्या होगा और नॉर्मल का इक्वेशन। ये दोनों में फाइंड करना है। यहां पे लिखा हुआ इफ x इज इक्वल टू प्लस 2 देट इज दैट, यहां पे y क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 6, ऐसा होगा ना। तो y मुझे 18 मिल गया। यस, तो आपका स्लोप क्या है? स्लोप है -1/14। देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/14 का। ओके, -1 पॉइंट क्या है? पॉइंट है 2,8। इसकी मदद से मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m मतलब -1/14
x माइनस x1। ओके, 14 को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे देते हैं, तो यहाँ पे 14y e माइनस, चलिए 18 इंटू 14 करूंगा 081 2 5 252 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, दोनों को क्या किस है, तो x प्लस 14y माइनस 257 इज इक्वल टू 0। ये मेरा पहला इक्वेशन है। कब, जब x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 था, x मैंने 2 लिया और y क्या मिला 8। अब इफ x इज इक्वल टू माइनस 2, अगर x की वैल्यू माइनस 2 लेता हूं तो y मुझे क्या मिलेगा, y यहां पे रखते हैं, यहां पे आ जाएगा माइनस 2 का 2 मतलब माइनस 8, यहां पे माइनस 4 हो जाएगा प्लस 6 बनेगा। ओके, चलिए ये हो गया माइनस 12 प्लस 6, तो ये हो गया माइनस 6 का आपको पॉइंट क्या मिल गया, पॉइंट माइनस 2 माइनस 6 एंड स्लोप हो जाएगा -1/4। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा होगा तब आपका नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ओके, ये सेल्फ से करना है, खुद से आप इजीली कर सकते हो इसी फॉर्मूला से। पॉइंट्स का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये हमने कौन सा किया, ये हमने क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ पे ये इस साइड जाएगा तो प्लस होगा, ठीक है, ये माइनस 2 है, इस साइड जाएगा तो प्लस, सॉरी यहाँ पे तो माइनस होगा लेकिन एडिशन होगा, यहाँ पे 254 हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी गलती थी, बाकी ये आंसर राइट है, ये आंसर। और ये आपको खुद से करना है, कैसे करोगे देखो मैं आपको बता देता हूं। ये कुछ ऐसा आएगा, y माइनस y पर मतलब क्या है, क्या लूंगा, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 2। अब आप लिख सकते हो 14y प्लस 14 6 84, ओके, इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। इसका लेके आओ x प्लस 14y, ये माइनस है प्लस 86 इज इक्वल टू, तो दूसरा इक्वेशन आपको कुछ ऐसा मिलेगा। चलिए, तो ये मैंने आपको दोनों इक्वेशन फाइंड करके दिया। ओके, इक्वेशन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपको कराया, क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर जाते हैं। 22 एकदम इसी समय मुझे ऐसा बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 22, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, ये कोई पैराबोला है, एंड पॉइंट किस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है, at स्क्वायर 2a, इस पॉइंट के ऊपर मुझे नॉर्मल एंड टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं नॉर्मल, पहले मैं स्लोप निकालूंगा टेंजेंट का, ये आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या आता है वो हमें देखना होगा। तो यहाँ पे 2y dy/dx, पाई के डेरिवेटिव करें, पावर आगे एक पावर कम इज इक्वल टू 4a। ओके, तो मुझे dy/dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 2 कट हो गया, ये 2a/y, तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, लेकिन dy/dx मुझे कौन से पॉइंट के ऊपर चाहिए, तो क्या भाई 80 स्क्वायर 280 के ऊपर चाहिए, तो इस पॉइंट के ऊपर का भी स्लोप फाइंड करना है। जहां पे मेरी नीड होगी, यहाँ पे 280 रखिए, ये 280 रखा, ये निकला तो आ गया 190। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला कौन से पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। ओके, तो चलिए, तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट है 80 स्क्वायर 280 एंड स्लोप है, या फिर m लिख सकते हो, m इज इक्वल टू 1/t। ओके, ये हमने फाइंड किया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई तो y t इक्वल्स 2at का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस at का स्क्वायर। इस साइड लेके जाओ तो x माइनस y ये प्लस हो जाएगा, देखो माइनस 80 का स्क्वायर प्लस 280 का स्क्वायर, तो
प्लस एटी का स्क्वायर बच जाएगा इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं मेरा, इस साइड जगह प्लस की हो जाएगा। चलिए अब मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए आपको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप क्या होगा, जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो -1 अपॉन नॉर्मल का, ऐसा तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ, तो -1 अपॉन 1 अपॉन t, तो मुझे आंसर मिल गया माइनस। ओके -t मेरा आंसर है, स्लोप मिला, तो पॉइंट आपके पास है, पॉइंट क्या मिलेगा, ये रहा 80 स्क्वायर 280, हर एक समय 80 में था, ये पॉइंट है, एंड स्लोप m इज इक्वल टू माइनस। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला में x1 y1 की वैल्यू मैंने ये रखी। ओके चलिए y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस tx प्लस 80 का क्यूब बन जाएगा ना। हाँ ओके चलिए इसको इस साइड लिखा तो tx प्लस y दोनों इस साइड रहेगा, तो माइनस 280 माइनस 80 का क्यूब इज इक्वल टू 0। यहां से आप 80 को कॉमन निकाल के लिख सकते हो या फिर ऐसे रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ये क्वेश्चन नंबर कौन सा करा है, 22 21 22 आपके सामने, प्लीज नोट डाउन। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर प्रूव दैट द कर्व, दो कर्व दिए हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये पहला कर्व है, ये दूसरा कर्व x इंटू वाई इज इक्वल टू कोई k। ओके कट एट द राइट एंगल, कट एट राइट एंगल इफ अगर 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा तो। ओके तो सर इसका मीनिंग क्या होता है, दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कैसे कट करते, देखिए इनडायरेक्टली इन्होंने ये कहा है कि ये कोई कर्व है, ये कोई दूसरा कर्व है सपोज। ओके अगर मैं इस वाले कर्व के ऊपर से एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ करूं तो यहां पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा। हाँ अगर इस वाले कर्व के ऊपर मैं कोई टेंजेंट यहां से ड्रॉ करूं तो ऐसे ड्रॉ होगा। हाँ तो ये जो टेंजेंट है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा कि नहीं। हाँ तो इन शॉर्ट ये दोनों कर्व भी एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेगा, ऐसा हो सकता। ओके कभी आपको एग्जाम में ऐसा भी बोला होगा ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मीनिंग भी यही होता है कि दो कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, ऐसा। चलिए प्रूव दैट, ऐसा प्रूव करिए कि दोनों कर्व में कट एट राइट एंगल इफ, अगर ऐसा होगा तो ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, या फिर ऐसा बोल सकता हूं अगर ये राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो ऐसा होता होगा। मैं दोनों मेथड से सबको सॉल्व कर सकता हूं। ओके हमारे लिए इजी क्या होगा, इजी ये होगा कि हमने अब तक जो मेथड सीखी है, कौन सी मेथड सीखी है कि अगर दो लाइन या फिर टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, टेंजेंट नॉर्मल की बात कर रहा हूं। ओके तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है, आपको पता है। ओके तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं इस सम को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कर्व और ये कर्व का एक कॉमन पॉइंट तो होगा ही होगा सर। हाँ जहां पे कट करता हो तो मैं उस पॉइंट के ऊपर दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 लेके देखूंगा। फिर से बोल रहा हूं मैं पहले दोनों का कॉमन पॉइंट फाइंड करूंगा जहां पे दोनों एक दूसरे को कट करता हो, 90 डिग्री पे कट करता है लेकिन कोई कॉमन पॉइंट होगा दोनों कर्व का, वो पहले पॉइंट फाइंड करूंगा। फिर उस पॉइंट के ऊपर इस कर्व का स्लोप, उसी पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट का, इस कर्व का स्लोप दोनों फाइंड करूंगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 दिखाऊंगा, तब जाके मुझे ये मिलेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट। ओके चलिए करते हैं। तो पहले पॉइंट, ये दोनों कर्व का मैं सॉल्यूशन करूंगा, मतलब हियर x into y इज इक्वल टू क्या आपको दिया है। हाँ सर तो x की वैल्यू यहां से उठा के अगर मैं ये लिखूं तो ये y स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के होगा, तो y क्यूब इज इक्वल टू के होगा।
तो y इज इक्वल टू k की पावर 1/3 ये आया। ओके, मैं पहले पॉइंट फाइंड करूंगा बेटा, यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट मिलते हैं वो फाइंड करो। चलिए y की वैल्यू 1/3, अब y की वैल्यू 1/3 यहाँ पे रखो या फिर यहाँ आपको x की वैल्यू मिलेगी, तो क्या भाई इफ y इज इक्वल टू k की पावर 1/3 दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू k अपॉन k की पावर 1/3, ऐसा लिखूंगा ना, इस इक्वेशन में मैंने रखा, या फिर यहाँ पर भी रख सकते हो। ओके, यहाँ पे रखोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे रखते हैं y की पावर 2। ओके, तो y की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू y की वैल्यू k की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो k की पावर 2/3 मुझे मिलेगा। तो आपको पॉइंट्स क्या मिले, k की पावर 2/3 k की पावर 1/3। ओके, ये जो कॉमन पॉइंट था वो आपको मिल गया। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि मैं इसका स्लोप फाइंड करूंगा। किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे मैं इस करूंगा, स्लोप फाइंड करूंगा, इस पॉइंट के ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 दिखाऊंगा। अगर ये आता है तो हम सही। ओके, तो चलिए कर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के लिए तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2y इंटू dy बाई dx, ये हमने क्या किया, स्लोप निकालने के लिए कर। ओके, तो यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2y ऐसे लिख सकता हूं, इसको सब्जेक्ट बनाए स्लोप। ओके, अब मैं लिखूंगा स्लोप at which point at k की पावर 2/3 k की पावर 1/3। ओके, तो यहाँ पे dy by dx at k की 2/3 k की 1/3, यहाँ पे एक y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 1/2 इंटू y की वैल्यू रखेंगे k की 1/3। ओके, ये मेरा पहला स्टेप है इस कर्व। अब आगे बारी दूसरे कर्व, दूसरा कर्व कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे कर्व, ओके, कर्व x into y is equal to k, मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा डेरिवेटिव में। देखो यहाँ पे पहला यूनिट दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा यूनिट पहला का 1 is equal to 0। मैं dy by dx को सब्जेक्ट बनाऊंगा क्योंकि यही मुझे स्लोप देगा, यहाँ पे -y by x। अब कर्व इसका ये क्या मिला, स्लोप मिला। स्लोप कौन से पॉइंट के ऊपर चाहिए होगा मुझे, इस पॉइंट के ऊपर, तो स्लोप है, या फिर ऐसा लिखेंगे dy by dx at k की 2/3 k की 1/3, बस यहाँ पे वैल्यू रखनी। ओके, ये माइनस k की 1/3 अपॉन k की 2/3। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, इसको ऊपर लेके जाओ तो यहाँ पे 1/3 माइनस 2/3 होगा 3, तो ये -1। ओके, तो मुझे क्या मिला, माइनस k की 1/3 के साथ नेगेटिव। देखो इसको मैं ऊपर लेके, ओके, 1 - 2/3 तो k की पावर -1। चलिए, तो सर मैंने इक्वेशन नंबर इसको 2 बोलना है, मैंने इक्वेशन नंबर इसको 1 बोलना है। ओके, both curves cut at right angle, अगर राइट एंगल में कट करते होंगे तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, -1। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा 1/2 k की 1/3 इंटू माइनस k की -1/3 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए सर। हाँ, ये माइनस इस माइनस के साथ चला जाएगा, 1/2 k की 1/3 इंटू ये k की 1/3 लिख सकता हूँ मैंने, हाँ ये 1 होगा। ओके, तो चलिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1, अच्छा k की पावर, देखो बेस सेम है, यहाँ पे 2 लिखूंगा, बेस सेम है, पावर का क्या होगा एडिशन, यहाँ पे क्या आएगा 2/3 हो जाएगा, हाँ 2/3। ओके, ये 2/3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन को मैं इस रूप में कैसे लिखूंगा जरा देखें। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं k को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 1/2 इज इक्वल टू k की पावर 2/3 लिख सकता हूं। हाँ सर, ओके, तो एक चीज समझ, ये 1/2 है, 1/2 की जगह पे अगर मैं 1/8 का 1/3 पावर करूं तो भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। 1/2 की जगह पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पे लिख सकता हूं, क्योंकि 1/8, ओके, 8 की क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट क्या आएगा 2 आएगा, तो इन शॉर्ट 1/2 को मैं 1/8 की 1/3 पावर लिख सकता हूं।
ओके, चलिए थोड़ा सा एक ही स्टेप का आंसर बच जाएगा। ओके, यहां पे लिख रहा हूं आंसर, एक ही स्टेप का आंसर बच जाएगा। यहां से हम यहां पे करते हैं, तो सर दोनों साइड क्यूब रूट कैंसिल करो तो 1/8 इज इक्वल टू k का स्क्वायर। तो सर 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर, यही तो मुझे प्रूफ करना था। देखो यहां पे क्या करेंगे, क्यूब रूट, एक क्यूब रूट बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब रूट करूंगा। बस एक ही स्टेप आपको समझना है, कौन सा स्टेप कि भाई यहां पे 1/2 1/8 कैसे सेट कर सकता हूं, तो ऐसे सेट करो। ओके, चलिए ये मेरा आंसर हो गया। तो हमने एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया कि पहले पॉइंट फाइंड किया, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कर्व का, ये पॉइंट मिला, फिर इसका स्लोप इस पॉइंट के ऊपर, इसका स्लोप इस पॉइंट के ऊपर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 दिखाया। -1 दिखाने से आपको ये आपका आंसर जो प्रूफ करना था वो मिल गया। प्लीज नोट इट डाउन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा अच्छा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है, x² / a² minus y² by b² is equal to 1 at the point, कौन से पॉइंट के ऊपर, x0 y0 के ऊपर आपको फाइंड करना है। ओके, चलिए क्या करेंगे सर, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो इक्वेशन है वो हाइपरबोला का है। हाँ, हाइपरबोला बनता कैसे होगा कि सर ऐसा कोई ये हाइपरबोला का फिगर ड्रॉ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव, तो 2x अपॉन a², पावर आगे एक पावर कम, x का x² -1 अपॉन b², 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। यहां पे dy/dx को सब्जेक्ट बनाएंगे, dy/dx, अच्छा ये वाली टर्म पूरी उस साइड भेज दो, ये भेज दिया, इज इक्वल टू, जरा सोचना मैं क्या करने वाला हूं, ये पूरी टर्म राइट हैंड में चली। ओके, तो ये अब 2x/a² तो यहां पे था, इस साइड b² ऊपर जाएगा, 2y यहां पे आएगा, ये दोनों कट हो जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा b² into x अपॉन a² into y, ये dy/dx। लेकिन सर कौन से पॉइंट के ऊपर चाहिए, x डॉट y डॉट के ऊपर चाहिए। ओके, तो यहां पे स्लोप या फिर dy/dx और x0 y0, ये क्या हो जाएगा, b² x0 अपॉन a² y। ओके, चलिए तो ये क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला ना अभी मुझे। चलिए अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा, y माइनस y0, पॉइंट ये है एंड स्लोप ये है, y माइनस y0 इज इक्वल टू b² x0 अपॉन a² y0 x माइनस x0। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, a² y0 into y माइनस a² y0² इज इक्वल टू b² x0 x माइनस b² x0 होल स्क्वायर। ओके, अगर आप देख रहे हो तो हर एक टर्म के अंदर x² y² आपको दिख रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं काम क्या करूंगा, तो कि सर आप x a² b² से डिवाइड करिए, डिवाइडेड बाय a² b² इज नॉट इक्वल टू 0 से मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, y0 ये a² y0 बाय ये a² b² लिख दिया, माइनस a² y0² बाय a² b² लिख दिया, इज इक्वल टू x0 x b² बाय a² b² लिख दिया, माइनस b² x0² बाय, ठीक है, x0 या x0 बोल सकते हो आप, मैं यहां पे x0 बोल रहा हूं, x0 की सही है। चलिए तो कैंसिल क्या क्या होगा, a² b², x0 वाली क्वांटिटी को आप इस साइड लेके आएंगे, इस पूरी टर्म को इस साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पे y0 y बाय b² माइनस x0 x बाय a² प्लस ये इस साइड आएगा तो x0 का स्क्वायर अपॉन a² माइनस y0² बाय b² इक्वल टू 0।
बेटा एक चीज आपको यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी, ये कोई हाइपरबोला है, हाइपरबोला का इस पॉइंट के ऊपर मुझे टेंजेंट फाइंड करना है, तो ये जो पॉइंट होगा वो हाइपरबोला का भी सॉल्यूशन करता होगा। हाँ, तो अगर मैं इस पॉइंट को हाइपरबोला में रखता हूं तो x0 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनेगा कि नहीं? हाँ बनेगा। तो देखो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा तो मेरा इक्वेशन देखो, अब अच्छी तरह से इक्वेशन लिखता हूं, इन दोनों को उस साइड और यहाँ पे 1, तो इसकी जगह पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, पूरे राउंड किया वहां पे पूरी टर्म उस साइड, x0 x by a स्क्वायर पॉजिटिव बन गया माइनस y0 y by b स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इतना। ओके, इसकी वैल्यू मैंने 1 कैसे रखी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो हाइपरबोला है, हाइपरबोला के ऊपर ये पॉइंट, तो इस पॉइंट से हाइपरबोला का सॉल्यूशन देता होगा, तो मैंने यहाँ पे ऐसा रखा। ओके, अब एकदम सिंपल क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उसके लिए स्लोप क्या होगा इसका आपको आइडिया आ जाएगा। स्लोप इज इक्वल टू ये हो गया माइनस a स्क्वायर y0 बाई b स्क्वायर x0। ओके, ये आपका स्लोप हो जाएगा, पॉइंट तो यही है। ओके, x0 y0, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y0 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर y0 अपॉन b स्क्वायर x0 x माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर करनी, यहाँ क्या आएगा y b स्क्वायर x नॉट माइनस b स्क्वायर x नॉट y नॉट माइनस a स्क्वायर y नॉट x माइनस प्लस a स्क्वायर y नॉट x। ओके, चलिए, तो अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे ही सोल्व करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हैं, नो डाउट आराम से हो जाएगा। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को इस साइड लेके आऊंगा तो ये x0 सॉरी a स्क्वायर y0 x, यहाँ पे x नॉट करेंगे। ओके, चलिए, फिर प्लस y b स्क्वायर x0 माइनस b स्क्वायर x0 y0 माइनस a स्क्वायर y0, ऐसे आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 0। अब कैसे सोल्व करना है खुद कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पर जो इक्वेशन बना है सेम a स्क्वायर b स्क्वायर से सभी इक्वेशन को डिवाइड करो, फिर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा। ओके बेटा, चलिए ये मेथड आपको पता होना चाहिए, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। 25 के अंदर मुझे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, कोई कर्व दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट में 3x माइनस 2 व्हिच इज पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल टू 4x माइनस 2y प्लस 5। मतलब जो टेंजेंट है उसको पैरेलल होगा, तो टेंजेंट का स्लोप एंड इसका स्लोप क्या होगा, सेम हो जाएगा। ओके, चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो अंडर रूट दिया होगा आपको, डेरिवेटिव करना है आपको पता, तो पहले डेरिवेटिव इजी बने ऐसा सोच रहा है, तो स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड अगर स्क्वायर करूंगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 2 बन जाएगा, डेरिवेटिव अब करेंगे 2y डिवाइड बाय dx, पावर आगे पावर कम इनटू y का x का रिस्पेक्ट में डिवाइड बाय, यहां पर 3, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 3 अपॉन 2y, ऐसा कुछ बनेगा बेटा। हाँ, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपको अगर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है तो आपके पास स्लोप तो है, टेंजेंट का स्लोप इसको पैरेलल है, मतलब ये दोनों का स्लोप सेम हो, लेकिन पॉइंट नहीं, तो पॉइंट क्या फाइंड करते हैं, यहां पे लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, इसका स्लोप क्या आएगा माइनस 4 बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो यहां पे रखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2y, तो मुझे 4y इज इक्वल टू 3 मिला, तो y इज इक्वल टू 3/4 मिल जाएगा। चलिए, मेरा कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट मिल गया, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल गया, x कोऑर्डिनेट फाइंड करें, y तो वैसे यहां पे रखिए, और दैट इंप्लाइज
तो y इज इक्वल टू अंडर रूट में 3x माइनस 2 है, तो पहले दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, ओके। या फिर 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 9/16 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x बन जाएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम आएगा 16, तो 9 प्लस 32/16 इज इक्वल टू 3x होगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा आपको, क्योंकि 9 प्लस 32 करूंगा तो मुझे 41 डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू x मिला। तो आपको पॉइंट्स मिल गया, पॉइंट हो जाएगा 41/48 3/4, ओके। पॉइंट ये है एंड स्लोप m इज इक्वल टू 2 है, ओके बेटा। तो मुझे क्वेश्चन में अगर एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन के अंदर बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। इसको कैसा ही है, चलिए y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहां पे लिखूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू x, y माइनस y1 इज इक्वल टू m into x minus x1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 11 साइंस का फॉर्मूला। आप एक चीज नोट की होगी कि मैं हर एक इक्वेशन के अंदर, हर एक सम के अंदर उसी फॉर्मूला को यूज कर रहा हूं। यहाँ पे 4y minus 3 एलसीएम 4 दिया, ओके। 2 को अंदर मानिएगा 2x minus 41/24 बनेगा, क्योंकि 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके साथ कट होगा। यहाँ पे एलसीएम क्या ले लेते 24 ले लेते, तो यहाँ पे 48x माइनस 41, यहाँ पे 4y माइनस 3/4, ओके। दोनों कट होगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 को यहाँ पर मल्टीप्लाई में लेना है, सिंपल। दोनों उस साइड में गया हो तो 48x माइनस 24 5, इसको उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस 41 था प्लस 18 करना, ओके। एक काम करिए 40 में से अगर 18 को मैं माइनस करूंगा बेटा, ये 23 आएगा, माइनस 23 आएगा, ओके। माइनस 23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन हो गया और टेंजेंट का। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया मैंने, क्वेश्चन नंबर किया 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद दो क्वेश्चन हैं 26 और 27 एमसीक्यू है। 26 आप खुद से कर सकते हो, लेकिन मैं कर रहा हूं y इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 3, ओके। 3 sin x ऐसा, और फाइंड करने का बोला है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, बेटा याद रखना स्लोप ऑफ द नॉर्मल है, ओके। एट x इज इक्वल टू 3, तो मैं इसका डेरिवेटिव कर लूंगा dy/dx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 cos x। तो अगर मैं x की वैल्यू, तो यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, तो फिर सर x की जगह पे 0 रखेंगे तो 4 into 0 प्लस 3 into cos 0 होता है 1, तो आ गया 3। लेकिन ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और मुझे नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/3, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ है, डी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर आपको दिखाना चाहूं तो लाइन, एक लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू कर्व। ये जो लाइन है वो टेंजेंट है, तो कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। कौन से पॉइंट के ऊपर ये लाइन जो होगी वो टेंजेंट टू कर्व होगी, ओके। और मैं देखो, आप अगर इसको ओरली करना चाहते हो, ओरली मतलब कि भाई ये कोई कर्व है, यहाँ पे लाइन है, ओके। तो यहाँ पे कोई पॉइंट, तो आपको इसका भी इक्वेशन दिया y इक्वल टू x प्लस 1, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4 दोनों का इक्वेशन दिया। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को इसमें रख के देख लो, या तो इसमें या तो इसमें। लेफ्ट हैंड राइट हैंड होगा तो सही है, आप इसको लंबी मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट मेथड क्या है, ये पॉइंट होगा, उसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते। पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा तो पॉइंट से इस लाइन का सॉल्यूशन मिलेगा और कर्व का भी सॉल्यूशन मिलेगा। मैं वही कर रहा हूं। पहले 1, 2 पॉइंट लेते हैं,
y की जगह पे 2 रखो, x की जगह पे 1 + 1, हाँ हो रहा है। फिर 2,1 पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, इसके अंदर मैं रख रहा हूँ, y की जगह पे 1 रखो, x की जगह पे 2 + 1 रखो, तो नहीं हो रहा है। देखो 1 इज नॉट इक्वल टू 3। फिर वैल्यू रखो 1, -2, तो यहाँ पे y की जगह पे -2 इज इक्वल टू x की जगह पे 1 + 1 इज नहीं हो रहा है। ओके, -1 -2 इज नॉट इक्वल टू +2। फिर -1,2 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू -1 + 1, ये भी नहीं हो रहा। तो आंसर क्या आएगा? प्लीज, अगर आप इसको लंबी मेथड से करना चाहते हो तो भी होगा, लेकिन दिस इज द एमसीक्यू लेवल के लिए तो इतना ही करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 6.3 कंप्लीट कर दिया। ओके, अभी जो 6.4 होगा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने की पूरी मेथड होगी। ओके, तो वो इस अब तक हमने जो 6.1, 6.2 और 6.3 देखा है उससे एकदम अलग है 6.4। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको नई मेथड के साथ देखेंगे बेटा। ओके, तब तक के लिए प्लीज लर्निंग चालू रखें।